हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी। अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है। डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक। आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी न केवल देश की आर्थिक गतिविधियों बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प दोहराया। देश में 2019 से 2021 के बीच बहुआयामी गरीबी में जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों की संख्या 14.96% दर्ज की गई। हरियाणा सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग में नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचना जारी की और हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने समूह क से घ तक के पदों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण संबंधी निर्देश जारी किए। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी न केवल देश की आर्थिक गतिविधियों बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। आज नई दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारत में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए तत्काल सामूहिक सरकारी प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने नशा मुक्त भारत बनाने के लिए नशीले पदार्थों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। गृहमंत्री ने राज्य सरकारों और एजेंसियों से नशा मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी बताया कि स्वापक विभागों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में 2416 करोड़ रुपए के 1,44,000 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ नष्ट किए गए हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष 1 जून से इस वर्ष 15 जुलाई तक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की सभी क्षेत्रीय इकाइयों और राज्यों के मादक पदार्थ निरोधक कार्यदल ने सामूहिक रूप से जब्त किए गए लगभग 9,580 करोड़ रुपए की कीमत के 8,76,554 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट कर दिए हैं, जो लक्ष्य से 11 गुना अधिक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज सोनीपत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में भाग लेते हुए प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प दोहराया और बताया कि हरियाणा की सीमा पर बसे गांवों में नशों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नशा मुक्ति एवं पुनर्वास के लिए ग्राम एवं वार्ड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक मिशन दल गठित किए गए हैं, जिनमें गांव के सरपंच, संत समाज एवं अन्य प्रमुख व्यक्तियों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी संबंधी गतिविधियों के बारे में जनता से जानकारी लेने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो नशा पीड़ितों की सहायता करने और मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने में उपयोगी सिद्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में यह भी बताया कि पुलिस ने नूंह में मादक पदार्थों के व्यापारियों को काबू कर नशा तस्करों के एक बड़े नेटवर्क को तोड़ा है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त 6,000 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 10 नाइजीरियन भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े 71 व्यक्तियों की 46 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने और नशों को समाप्त करने के लिए उठाए गए अन्य कदमों की जानकारी भी दी। देश में वर्ष 2015-16 और 2019 से 21 के बीच बहुआयामी गरीबी में रह रहे व्यक्तियों की संख्या 24.85% से कम होकर 14.96% हो गई है। आज नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में ये बात सामने आई। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि 5 साल में 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से उबर चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारित समय से बहुत पहले हासिल करने की ओर अग्रसर है। उन्होंने ये भी कहा कि रिपोर्ट से पता चलता है कि इस अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 32.59% से तेजी से घटकर 19.28% हो गई है।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर गरीबी को परिभाषित करने वाला एक ऐसा पैमाना है जो राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाता है तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सुधार योजनाओं को आकार देता है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचना जारी की है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य नवीकरणीय ऊर्जा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों को नवीकरणीय ऊर्जा के लिए औद्योगिक अनुप्रयोग आधारित नवीकरणीय ऊर्जा, सौर पीवी ऊर्जा उत्पादन, सोलर थर्मल अनुप्रयोग, बायोमास गैसीफायर्स, बायोमास संयंत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित अन्य औद्योगिक उपकरणों को अपनाना होगा। राज्य सरकार की ओर से ऐसे उद्योगों को 3 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष अधिकतम 10 लाख रुपए के सावधि ऋण पर 5% की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। अधिसूचना अनुसार यदि कोई आवेदक गलत तथ्यों के आधार पर उक्त लाभ लेता है तो उससे 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ प्रोत्साहन राशि वापस करनी होगी और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा उसे राज्य सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि से भी वंचित किया जा सकता है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने समूह क, ख, ग और घ के पदों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण संबंधी विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत उन्हें पदोन्नति में आरक्षण देने से संबंधित हैं। ये अधिनियम 19 अप्रैल 2017 को लागू हुआ था। इससे पहले पदोन्नति में 3% आरक्षण का प्रावधान था, जिसे अब आगे 4% क्षैतिज आरक्षण का लाभ लागू माना जाएगा। आरक्षण उन पर लागू होगा जिनकी दिव्यांगता अधिनियम के तहत आने वाली श्रेणियों में 40% या उससे अधिक है। अब कुछ खबरें संक्षेप में। सोमवती अमावस्या पर आज कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। बारिश के बावजूद उन्होंने ब्रह्म सरोवर पर पिंडदान व पितृ शांति यज्ञ करवाया। श्रद्धालुओं के आवागमन के मद्देनजर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकालेगी। इस यात्रा के लिए पार्टी संगठन के सभी मोर्चों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने आज पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर मुनकटी थाना क्षेत्र से 2 वाहनों को दिल्ली से परचून के सामान के साथ बिना बिल तंबाकू के उत्पाद आगरा की तरफ ले जाते हुए पकड़ा। जांच के दौरान वस्तु एवं सेवा कर चोरी का बड़ा खुलासा हुआ। एक गाड़ी पर 5,63,580 रुपए और दूसरी गाड़ी पर 2,19,170 रुपए का जुर्माना किया गया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज पंचकुला के सेक्टर 15 स्थित आदर्श संस्कृति कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विजन सोसाइटी द्वारा आयोजित वन महोत्सव कार्यक्रम में पौधारोपण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने विद्यालय के प्रांगण में 10 अलग अलग किस्म के पौधे लगाए। श्री गुप्ता ने विद्यालय के बच्चों और अन्य उपस्थित लोगों को पौधे लगाने और उनकी सुरक्षा व पोषण की शपथ भी दिलाई। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आज दक्षिण रेंज रेवाड़ी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एम रविकरण की अध्यक्षता में आज जिला पलवल में बरामद मादक पदार्थ मदों का निष्पादन किया गया। निष्पादन की गई 15 मदों में कुल 4 क्विंटल 3 किलो 893 ग्राम गांजा एवं 321 ग्राम से अधिक स्मैक शामिल है। नष्ट किए गए विभिन्न मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी न केवल देश की आर्थिक गतिविधियों बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प दोहराया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।